फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बौद्ध मास रूल पढ़ चुके हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जब होती है जैसे 4, 5, 6, 18, 20, 22, जो मतलब पूरी संख्या पूर्ण संख्या जो होती है उसके लिए हम बौद्ध मास रूल पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ भिन्नों के साथ बौद्ध मास रूल यानी कि भिन्न में बौद्ध मास रूल पढ़ेंगे। यानी कि अगर कई भिन्न दिया है उसके साथ कई चिन्ह अलग अलग तरीके से लगे हैं तब उसे कैसे करेंगे, तो आज हम वो सीखेंगे। तो ये तो खैर जानते हैं ना कि बौद्ध मास रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए। तो बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, और से आप माने गुणा, और डी से डिवीजन माने भाग, और एम से मल्टीपल यानी कि गुणा, ए से एडिशन यानी कि जोड़, और एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी कि जो इस क्रम में जिस क्रम में ये लिखा है बौद्ध मास, उसी क्रम में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले बी है तो पहले बी से ब्रैकेट हटाएंगे, और उसके बाद वो आता है आप माने गुणा, तो वो आप के स्थान पर गुणा लगाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद डी से डिवीजन यानी कि तब भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद घटाव। तो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे से ये भाग समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम भिन्न में बौद्ध मास रूल पढ़ेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे ताकि वीडियो जो है लॉन्ग ना हो, ठीक है। तो अब कुछ भिन्न के एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पूर्ण संख्या को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम सबसे पहले उस चिन्ह को खोजेंगे जो चिन्ह इसमें पहले आता है। तो इसमें क्या आता है, पहले चिन्ह या ब्रैकेट कुछ भी जो पहले आता है उसी को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बी आता है ना, यानी कि ब्रैकेट, कोष्ठक, यानी कि सबसे पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यानी कोष्ठक के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसी क्रम में हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाना है और छोटा ब्रैकेट, हाँ ये सिर्फ मैंने बताया है ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो अगर आप हमारी पहली वीडियो, इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये भिन्न का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पहले वहाँ तक ये उतार लेंगे जहाँ तक ये वैसे दिया है, ब्रैकेट के पहले जितना है वैसे लिख लेंगे। तो 3/25 प्लस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना ना, यानी कि इसके अंदर जो है उसे सॉल्व करना है। तो लिखा है 8/35। अब देखिए 8/35 भागे 4/21, ठीक है। तो इसे भाग करना है। तो मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में, मैंने इसे बताया है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, ये सब मैंने बताया, ठीक है। तो भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 21/4, ठीक है। भिन्न का भाग ऐसे करते हैं, यानी कि भाग के स्थान पर गुणा लगा देंगे और जो भिन्न दिया उन्हें व्युत्क्रम भिन्न में चेंज कर देंगे, ठीक है। वैसे लिख लेंगे 7/30। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं सरल हो सकता है। देखिए पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले इन्हें काट कर और सरल कर लेंगे ताकि बाद में गुणा करने में और आसानी रहे। तो सरल हो सकता है। देखिए 8/35 तो ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो गुणा में मैंने क्या बताया है कि आप क्रॉस काट सकते हैं, इसे ऐसे मतलब क्रॉस कर सकता है, इधर तिरछा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों कर सकता है ना एक ही संख्या से। तो 4 × 4 और 4 × 8। अब ये दोनों देखिए कर सकता है, तो हाँ 7 से भी कर सकता है, हाँ 7 से कर सकता है ना दोनों, क्योंकि 7 लिख के 7/35, तो 7 से काटेंगे तो 7/35 और 7×21, ठीक है। अब इसे पहले मतलब उसी तरीके से ले लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 3/25, अब ऊपर 2 बचा ना और नीचे 5 गुणे 3, नीचे 1 बचा तो 1 करेंगे, गुणे 7/30। अब 3/25 प्लस, अब गुणा करा देंगे इन दोनों का, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे। तो 3 दूनी, अब यहाँ देखिए कोष्ठक हट जाएगा। देखिए अभी यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा 3 दूनी 6/5 ऐसे हो जाएगा ना। तो जब एक संख्या बचेगी, ठीक है, मतलब अब कोई चिन्ह नहीं बचा इसके पास, तो अब यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे इसे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसे 5/6 लिख देंगे। तो देखो 3 दूनी
6 बटे 5, 3 से 5 एकम 5। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो अब यहाँ एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ ही ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि अगले स्टेप में सिर्फ यही करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यही पॉजिटिव हटा देंगे। जब आप एक संख्या बचेगा, यानी कि कोई चिन्ह उसके साथ नहीं बचा, एक ही बचा है, तब आप ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि उसके पहले नहीं, तो यहाँ एक ही बचा ना 6 बटे 5, तो यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे। अब पूरा वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पहले क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए बोधमास में क्या आता है, पहले क्या आता है, तो डिस के बाद डिवीजन के बाद यानी कि भाग के बाद मल्टीपल यानी कि गुणा आता है। इसका मतलब अब यहाँ गुणा करेंगे, ना कि पहले जोड़ देंगे, पहले हम गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे पहले। अब यहाँ देखते हैं और सरल हो सकता है, क्योंकि अब ये हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि ये। ठीक है, पहले गुणा करना होता है ना बोधमास में, तो इसका मतलब पहले इसे करेंगे। तो 6 पंचे 30, कट गया ना। अब 3 बटे 25 प्लस 1 बचा ना, तो 1 बटे 5 गुणे 7 बटे 5। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, ये तो कुछ वैसे लिख देंगे ना। अब देखिए 7 एकम 7 और 5 25। अब इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ कोई चीज नहीं बचा, अगर घटा होता तो पहले घटाते तब जोड़ते, लेकिन यहाँ देखिए ये एडिशन जो है ये पहले है ना, घटाओ, इसका मतलब ओ सॉरी कुछ नहीं, देखिए अब यहाँ सिर्फ बचा ना घटाओ, ओ सॉरी जोड़ बचा। अब यहाँ इसे जोड़ लेंगे, जैसे देखिए यहाँ बराबर है ना, तो अब बराबर करने की जरूरत नहीं है हमें, तो 7 3 10 बटे 25। आप देखते हैं और सरल हो सकता है, ये सरल करने का मतलब कर सकता है किसी एक ही संख्या से दोनों। तो देखते हैं 5 दूनी 10 5 25, यानी कि 5 से दोनों संख्या कर सकता है। इसका मतलब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 25। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बटे 5। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आ गया 1 बटे 5। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें प्लस लगा है, भाग लगा है, माइनस लगा है, गुणा भी लगा है, 4 चिन्ह लगा है, ब्रैकेट नहीं लगा। देखिए अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, अगर ऑफ होता माने का होता तो उसके बाद का करते। अब यहाँ डी बोलते तो डिवीजन आता है, भाग। इसका मतलब सबसे पहले इस सवाल में हम भाग को करेंगे। ठीक है, जहाँ भाग लगा उसे पहले करेंगे और सबको वैसे लिख लेंगे। तो 2 बटे 3 प्लस 7 बटे 2। तो मैंने क्या बताया, भाग करने के लिए किसी भिन्न में जहाँ भाग का चिन्ह वहाँ गुणा लगाएंगे, और जिसे भाग करना है उसे व्युत्क्रम भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि अंश को हर के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर। ठीक है, तो भाग के स्थान पर गुणा, अब ये हो जाएगा 2 बटे 9। ठीक है, अब जितना बचा उसे हम वही लिख लेंगे, 7 बटे 5 गुणे 3 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे और सरल हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है ये दिया है, ये और सरल हो सकता है। देखिए अब गुणा में हो गया ना, अब इसे हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो क्रॉस काट देंगे, यानी कि तिरछा काट देंगे, तो 2 एकम 2 2 एकम कट गया ना। अब इसे लिख लेंगे 2 बटे 3 प्लस 7। देखिए या 1 एकम लिखना, तो 7 एकम 7 और बटे 9 एकम 9, इतना तो समझते हैं ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 7 एकम 7 बटे 9 9 एकम 9, 7 बटे 9। ठीक है, माइनस 7 बटे 5 इंटू 3 बटे 4। अब यहाँ पहले क्या करेंगे, है ना, प्लस माइनस गुणा तीनों लगा। तो यहाँ देखिए क्या है, बोधमास के बाद बोधमास में डिवीजन के बाद मल्टीपल यानी कि गुणा। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ ये नहीं देखेंगे कि पहले क्या है उससे ऐसे सीरियल से सॉल्व करें, वो नहीं, हम चिन्ह को ध्यान देंगे। ठीक है, कि कौन सा चिन्ह हमें सॉल्व करना है, तो वहां तक इसे पहले लिख देंगे। देखिए जिस तरीके से पूर्ण संख्या वाला हम किए थे ना, उसी प्रकार ये भी है कि चिन्ह को ध्यान देते हुए सवाल को सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 2 बटे 3 प्लस 7 बटे 9 माइनस, देखिए गुणा करना है ना, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 7 × 21 बटे 5 20।
गुणा हो गया। अब बचा यहाँ जोड़ और घटाव। अब इन दोनों में से पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे या हटाएंगे। तो यही देखेंगे पहले क्या है, मल्टीपल के बाद एडिशन यानी कि गुणा। ठीक है, देखिए ये तो ब्रैकेट हो गया है ना, 60 में लिख देते हैं ताकि ये भी ऑफ। ठीक है, यानी कि गुणा, और ये भाग, ये गुणा, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये समझ जाएंगे ना, इतना 60 में लिख देते हैं इसका मतलब। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया एकदम विस्तार तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे गुणा करेंगे ना, क्योंकि मल्टीपल के बाद गुणा आता है, यानी कि पहले गुणा करेंगे, तो सॉरी मल्टीपल के बाद जोड़ आता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे पहले, तो देखिए यहाँ हर तो बराबर है नहीं, भिन्न में क्या होता है, हर आपका बराबर होना चाहिए, तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका लासा है ना, लासा बोलते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी सबसे आसान तरीका होता है। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। ठीक है, तो किससे कर सकता है, देखिए 3 से ना, 2 से तो कर नहीं सकता, तो 3 कम 3 3 त्रिका, फिर 3 से कटेगा ना। देखिए यहाँ एक बचा तो एक को इसे उतार लेंगे। अब यहाँ 3 कम 3, अब इन तीनों का एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर सही से बराबर 9। इसका मतलब इसका एलसीएम जो आ गया 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9। वैसे नीचे लिखेंगे है ना। एलसीएम लेके जोड़ने घटाने के तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे, और दोनों सम में जितना दिया है, जैसे एक ये संख्या दिया ना, एक संख्या जितना संख्या दिया होगा उससे उसी वही चीज सम में करेंगे, यानी कि नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 3 में 9 से भाग करेंगे, देखिए 3 में 9 से भाग 9 में 3 से भाग करेंगे, तो 3 3 का 9 कटेगा ना। अब भागफल 3 आया, तो जितना भागफल आया उनका ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9। अब कितना आया, 3 आया ना, तो 3 का ऊपर यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6। अब यही चीज ये काम हम अगले में करेंगे, यहाँ नीचे से नीचे भाग करेंगे, 9 से 9 में भाग करेंगे, और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, तो 9 को 9, यानी कि एक आएगा भाग करना, तो 7 1 का 7। ठीक है, अब माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे 20 बटे 21 बटे 20। अब 7 6 13 बटे 9 माइनस 21 बटे 20। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 20 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 और 20 का कौन बड़ा आएगा, लगता है 9 पहले 2 से है ना, 9 वैसे उतर जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 से 9 तो नहीं कटेगा, फिर उतर जाएगा। अब 5 से वो सारे 3 से कर सकता है, तो 3 3 3 का 9 5 हो जाएगा, 3 3 का 3 5 उतर जाएगा। अब 5 से ठीक है, अब इन सबका गुणा कराएंगे, तो 5 3 15 3 45 दूना 90 और 90 दूना 180। हाँ, इसका एलसीएम जो होगा 180। ठीक है, अब यहाँ भी वैसे करेंगे कि नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, यानी कि जैसे देखिए 9 का 180 में भाग करेंगे, देखिए 9 दूनी ऐसे काटेंगे ना पहले, तो 9 दूनी 18 कटेगा ना, 0 बचा। अब कितनी बार जाएगा, 0 बार है ना, इसका मतलब ये आएगा 20। ठीक है, अब यहाँ 20 से ऊपर गुणा कर देंगे, अब 20 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूना 26 है ना, 0 बचे 0 उतार देंगे, माइनस। अब नीचे से नीचे इसमें भाग करेंगे, यानी कि 20 में 180 में 20 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। जैसे देखिए 20 180 आएगा 20, तो दोनों पूरा कट गया ना, इसका मतलब ये आ गया 9, यानी कि 9 से गुणा करेंगे, 21 में 9 से, तो 9 कम 9 और 9 दूनी
अब नहीं घटाएंगे तो 260 में से 189 घटाना है तो कितना बचेगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ कितना बचा 15, 5 बचा ना, तो यहाँ देगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 1 बचा ना, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 71, और ये हो जाएगा 180। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 71/180। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल मिश्र भिन्न लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें मिश्र भिन्न हो तब उसे इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा, हम अगला एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल भिन्न भी दिया है, लेकिन ये भिन्न मिश्र भिन्न में दिया है, तो इन्हें हम पहले विषम भिन्न में चेंज करके तब इसे सॉल्व करेंगे, और ये भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोधमास के रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो चिन्ह जब रहता है तब से ब्रैकेट, यानी कि अगर देखिए मिश्र में दिया है ना, तो इससे पहले हम सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे, इसमें वो नहीं देखेंगे कि पहले जो सॉल्व करना जो चिन्ह उसी को चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, जितना कर दिया है वो भी पूरा, तो 6 3 18, 18 19/3 है ना। देखिए इससे मैंने बहुत बार बताया है कि अगर मिश्र भिन्न में है तो उसे विषम भिन्न में चेंज करने के लिए हर वाली संख्या और जो पूर्ण संख्या दिया है, यानी कि जो नीचे संख्या और जो सामने दिया है उन दोनों का गुणा करा के अंश में जो संख्या उसे जोड़ देंगे। तो 6 3 18 और अंश में 1 है ना, तो 18 19/3। अब देखिए यहाँ गुणा लगा है ना, तो गुणा लगाएंगे। देखिए अगर ब्रैकेट लगा है और कोई चिन्ह नहीं लगा है, तब भी जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो वहाँ गुणा लगा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर गुणा लगा है, अगर गुणा ना होता, कोई चिन्ह ना होता और ब्रैकेट है, तो आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो वहाँ गुणा लगा सकते हैं, वहाँ गुणा छिपा होता है। ठीक है, तो अब इसे भी चेंज करेंगे ना, तो 6 दूनी 12 है 13 बटे 2, क्या गुणा भाग है ना। देखिए भाग को ही पहले करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट के अंदर भाग है तो भाग को करेंगे, और चिन्ह होता तो भी बोधमास के रूल से करते, ब्रैकेट के अंदर और चिन्ह अगर होता, कई संख्या जो होता तो उसे भी बोधमास के रूल से करते। यहाँ तो फिर भाग है तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, पहले इसे हम विषम भिन्न में चेंज कर लेता, अभी भाग का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 3 39, देखिए 9 चौक 36, अंश में 3 है, जोड़ेंगे तो 39 रहेगा बटे 4। देखिए यहाँ माइनस लगा तो यहाँ गुणा नहीं हो सकता क्योंकि चिन्ह लगा, अगर कोई चिन्ह ना होता तब भी यहाँ गुणा हो जाता। ठीक है, यहाँ चिन्ह है तो इसीलिए उतने यहाँ गुणा नहीं है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 19/3, वहाँ से पहले उतार लेंगे इसे, आप ये भी लिख लेंगे ना, आप भाग के स्थान पर गुणा, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, तो हो जाएगा 4/39 माइनस 5/9। अब देखते हैं और सरल हो सकता है। देखिए इसे आप डायरेक्ट पहले भी गुणा करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, पहले अगर आप और काट देते हैं, यानी कि और सरलतम रूप में लिख देते हैं, तो वो गुणा करने में और आसानी हो जाता है। ठीक है, फिर आपको बाद में सरल बहुत कम ही करना पड़ता है, यानी करना ही नहीं पड़ता वैसे देखे तो। ठीक है, तो इसलिए पहले इन्हें काट देंगे, यानी कि और सरल करेंगे, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, और सरल करने का रूप मतलब जो है कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट जाए, कोई एक ही संख्या हो उससे दोनों संख्या ऊपर नीचे दोनों कट जाए एक संख्या, तभी आप काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए 13 39 है ना, तो आप काट सकते हैं, तो 13 13 39 है ना, तो 13 कम 13 और 13 39, समझ में आ गया ना। अब इससे पहले लिख लेंगे हम गुणे ना। अब देखिए इतना तो आप समझ ही जाएंगे, यहाँ एक बच्चा यहाँ है तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे, इसका नीचे, तो 2 कम 2 बटे 3 कम 3। ठीक है, उसे फिर से नहीं लिखेंगे कि 1/1 गुणे 2/3। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ब्रैकेट भी हटा देंगे, क्योंकि जब लास्ट में सॉल्व करके एक संख्या बचेगा, कोई चिन्ह नहीं बचेगा, तब ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ एक ही चिन्ह बचा तो ब्रैकेट हटा दिया, गुणा लगा दिया। और हाँ, अगर कोई चिन्ह ना होता, यहाँ पर कोई चिन्ह ना होता, तब भी हम गुणा लगाते, क्योंकि वहाँ गुणा छिपा होता है अगर कोई चिन्ह नहीं ब्रैकेट के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए गुणा करेंगे, क्योंकि बोधमास में भाग के बाद गुणा आता है। ठीक है, तो गुणा करेंगे, तो 19 दूना 38 बटे 3 3 का 9 माइनस 5/9। अब इन दोनों को घटाएंगे, 19 दूना 38 बटे 9 माइनस 5/9। अब देखिए यहाँ हर तो बराबर है ना, तो इन्हें आप
वैसे सिंपल तरीके से घटा लेंगे, क्योंकि हर बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो खैर हर बराबर है, तो इसे बस घटा देंगे, ऊपर का घटा देंगे और नीचे का एक बार लिख देंगे। इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और हंस का सॉरी भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग तो सब कुछ बताया है। तो क्या करेंगे कि ऊपर को घटा देंगे या जोड़ देंगे, जो चिन्ह होगा वो कर देंगे। यहाँ माइनस ना तो घटा देंगे, तो 38 माइनस 5 बराबर 33 और क्योंकि अंश में अगर हर बराबर है ना तो एक ही बार उस संख्या को लिखेंगे। देखिए इसे नहीं घटाएंगे, ठीक है। 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसका मतलब हर बराबर है, इसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया। देखिए अब यहाँ अभी कर सकता है ना, देखिए 3 से कर सकता है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 3 एकम 11 3 33। ठीक है, अब इसे लिख देंगे 11 बटे 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 11 बटे 3। अब इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब इसे हम देखिए इसमें कई ब्रैकेट लगा है ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। अब ब्रैकेट में मैंने क्या बताया, पहले क्या है, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। ठीक है, उसी क्रम में ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए मिश्र है ना, तो इससे विषम भिन्न यानी कि सिंपल भिन्न चेंज करेंगे। तो 4 1 4 3 7 बटे 4 माइनस, देखिए बड़ा है तो बड़ा को पहले लगा दें, क्योंकि पहले रेखा फिर छोटा फिर मंझला, कोष्ठक को भी उसके क्रम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 3 24 1 25 बटे 8 भाग। देखिए अभी यहाँ भाग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करें तब आगे का रूल लगाएंगे। और ब्रैकेट के अंदर अगर कई चिन्ह, कई संख्या है ना, कई चिन्ह दिया है, तो भी उसे भी हम बोधमास के रूल से लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंझला कोष्ठक माइनस 4 3 ओ सॉरी 4 दूनी 8 3 11 बटे 4 माइनस 11 बटे 12, है ना। कोष्ठक अब यहाँ हम छोटे कोष्ठक के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम पहले सॉरी यहाँ क्या माइनस है ना, हाँ माइनस। ठीक है, यहाँ तक हम पहले उतार लेंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा कोष्ठक पहले, छोटा कोष्ठक के अंदर जो सवाल दिए होते हैं पहले लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सब बटे 4 माइनस पच्चीस बटे 8 भागे। देखिए छोटे ब्रैकेट के पास हम जा रहे हैं, उससे पहले हम सब कुछ वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ घटाएंगे, 4 दूनी 8 3 11। अब यहाँ देखिए 11 बटे 4 माइनस 11 बटे 12, यानी कि यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हर को पहले बराबर करेंगे, उसके बाद इसे कराएंगे। तो इसे क्या करेंगे, एलसीएम विधि से हम लगा लेंगे। ठीक है, 4 और 12 का लासा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 12 2 कम 2 2 3 6 3। ठीक है, इन सबका गुणा कराएंगे, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 4 और 12 का एलसीएम आ गया 12। अब नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, 4 3 12 ना, 3 आया तो 11 3 33। इतना तो समझते होंगे ना, नीचे से नीचे भाग रहे, वो लिखेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, लिख नहीं रहे। देखिए 4 3 12, 3 आया ना, ऊपर गुणा कराएंगे, तो 11 3 33 माइनस 12 कम 12 दाल पर लेगा, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, कोष्ठक अभी लगा देंगे। देखिए जब एक संख्या बचेगा तभी कोष्ठक हटाएंगे। ठीक है, अब फिर से वहां तक उतार लेंगे इसे, 7 बटे 4 माइनस 25 बटे 8 भागे 6 माइनस। देखिए 33 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 1 बचा, और 3 माइनस 1 2। अरे रुको ना, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 माइनस 1 फिर 2, यानी कि ये बचेगा 22 ना बटे 12। ठीक है, देखिए और सरल हो सकता है ये, तो बाद में 2 से कटाना भी, 2 6 12 और 2 कम 2 2 कम 2, यानी कि 11 बटे 6। अब उसे लिख लेंगे 7 बटे 4 माइनस 25 बटे, अभी हम छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 6 माइनस। अब देखिए यहाँ 11 बटे 6 एक बचा ना, अब यहाँ कोष्ठक हटा देंगे, छोटा कोष्ठक हटाएंगे फिर, क्योंकि छोटे कोष्ठक के अंदर है।
11/6 यहाँ लिखा ना छोटा कोष्टक। अब मतलब कोष्टक, अब छोटा कोष्टक के बाद मतलब कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे पहले उतारेंगे उसे मनी की लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 6 है। अब छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है तो 6 - 11/6 करना है। तो इसके लिए जैसे 6 है ना, तो क्या करते हैं कि हर बराबर करते हैं। तो हर यहाँ हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 हमेशा रहता है, कोई भी संख्या दिया है उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, मान सकते हैं। जैसे 6 लिखा है ना, 6 लिखा है तो इसके नीचे 1 लगा है, ठीक है। ये से लिख से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संख्या में, ठीक है। अगर हाँ 6/1 लिखा है तो 6 से 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 और 6 हर बराबर नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना। तो इसका 6 आएगा। देखिए 1 3 से कटेगा ना, 3 भी 6, यानी कि इसका एलसीएम 6 आएगा। अब 1 का 6 से भाग करें, 6 को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। 36 माइनस 6 कम 6, यानी कि ऊपर गुणा कराएंगे 1 से तो 11 हो जाएगा। 11 कम 11, ठीक है। तो कोष्टक को भी लगाए रहेंगे इसे। अब 7/4 माइनस 25/8 आगे 36 - 11, 36 में से 11 घटाएंगे और 6 से भागेंगे। 36 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है। अब यहाँ कोष्टक हटा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी लगाते हैं ना तो फिर अगले स्टेप में हटाना पड़ता है इसे। तो इसलिए एक संख्या बचे ना तो कोष्टक हटा देंगे। अब यहाँ बड़ा कोष्टक बचा है, अब बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यहाँ इसे उतारेंगे। अब देखिए अभी इसे लिखने पहले अब देखिए भाग करना है ना, तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे और अंश को हर और हर को अंश। अब इससे सॉल्व करेंगे, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे। उसके पहले हम देखेंगे क्या और कर सकती है संख्या, यानी कि और सरल हो सकती है। तो हाँ 25 देखिए क्रॉस कर सकता है ना, 13 कर सकता है, 25 कम 25, 25 कम 25। अब 2 से कर सकता है तो 4 8 2 3 6, यानी कि 7/4 माइनस। अब यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा ना। देखिए कोष्टक हटा दे रहे हैं, इसी वक्त कोष्टक हटा देंगे हम, क्योंकि गुणा करेंगे 3 1 कम 3 और 4 1 कम 4, 3/4 एक ही संख्या बचा ना। अब यहाँ कोष्टक हटा देंगे, देखिए कोष्टक नहीं लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि 7/4 माइनस 3/4, इन्हें घटाना है। तो देखिए यहाँ हर बराबर है ना, तो आप सिंपल तरीके से घटा देंगे। तो 7 - 3 = 4/4, क्योंकि हर को एक बार लिखते हैं। तो अब देखिए कर सकता है ना, 4 × 4 4 × 4 = 1/1, यानी कि 1, ठीक है। इसका आंसर आ गया है। तो आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे, यानी कि भिन्न का अगर बोधमास रूल लगाना आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि भिन्न का भी उसी तरीके से लगाते हैं, इसे पूर्ण संख्या में लगाते थे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।